Good morning, dear students. Let us start our chapter number 14, some natural phenomena. इस चैप्टर में हम लाइटनिंग, अर्थक्वेक, थंडर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म, ये मैन के कंट्रोल में नहीं होते, ये नेचुरल रीज़न से होते हैं. वी कैन नॉट प्रिवेंट दम बट वी कैन टेक सम प्रिकॉशंस टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम देयर डैमेजिंग इफेक्ट. ठीक है, मतलब हम इनको रोक नहीं सकते बट इनसे अपनी क्या कर सकते हैं, इनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस को यूज़ करके. लास्ट क्लासेस में आपने फ्लड और ड्रॉट के बारे में पढ़ा था और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग. लाइटनिंग एक बहुत ब्यूटीफुल और डेडली डिस्प्ले है नेचर का. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में पढ़ें तो लाइटनिंग की स्टोरी कहाँ से हुई. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, वो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म पतंग उड़ा रहे थे, एक काइट को फ्लाई कर रहे थे स्काई में. तो उन्होंने क्या किया, एक की को अटैच कर दिया सिल्क रिबन के साथ. सिल्क रिबन काइट के साथ अटैच था, काइट के साथ सिल्क रिबन और फिर उसके साथ की अटैच कर दी. और उन्होंने क्या देखा कि जब उनकी नक्कल शो कर रही है, टच करती है की को, नक्कल होता है फिंगर का कोई भी जॉइंट, वो टच करता है तो वहाँ पे एक स्पार्क सी फील होती है, उनको एक शॉक सा फील होता है. तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि लाइटनिंग है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी है क्लाउड से जो पास हो रही है थ्रू द स्ट्रिंग टू द की, हिज नकलेस एंड फाइनली टू द अर्थ. फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट लाइटनिंग वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये मूव नहीं करती, स्टैटिक जो रुकी हुई होती है. ही पुट फ्रोथ द आइडिया दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज. उन्होंने क्या बोला कि हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज होता है नॉर्मल पोजीशन में भी रहने पर. उन्होंने क्या बताया कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. इलेक्ट्रिकल चार्ज की डिस्कवरी कहाँ से हुई. एंशियंट ग्रीक डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी चार्ज. जो एंशियंट ग्रीक के लोग थे वो एक मटेरियल यूज़ करते थे, एम्बर का यूज़ होता था ऑर्नामेंट बनाने के लिए. जब ऑर्नामेंट पहनते थे और क्लोथ्स के साथ रब होते थे तो वहाँ पे एक चार्ज फील होता था, स्पार्क फील होती थी. एक फ्रांस के किंग थे, उनके यहाँ एक गार्डनर थे जिनका नेम था चार्ल्स फ्रैंकोइस डी सिस्टरने डे फे. उन्होंने क्या किया कि चार्ज के पीसेस लिए, ग्लास एक चार्ज पीस ऑफ ग्लास लिया विच इज़ अट्रैक्टेड अदर एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट बट रिपेल्ड अदर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट. ठीक है, ग्लास का एक ऑब्जेक्ट दिया था, चार्ज ऑब्जेक्ट, और जब वो एम्बर को अट्रैक्ट कर रहा था बट सेम ग्लास मटेरियल को वो रिपेल कर रहा था. ही डिस्कवर्ड टू फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उन्होंने क्या बताया कि टू फोर्सेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पॉजिटिव और नेगेटिव. और ही कॉल्ड दैम विटियरस फॉर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट और रीजनस फॉर एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट. टू यानी कि उन्होंने नेम दे दिए इनको. व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर बोथ ऑफ देम एक्वायर सम चार्ज. यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मेनली कि कोई भी टू बॉडीज़ हैं जब एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड चार्ज बॉडी. यहाँ देखिए एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप खुद भी रीड करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया और एक चार्ज्ड ग्लास की रोड, देखिए दो रोड ली हैं, ग्लास की रोड हैं, और दोनों को क्या किया है, सिल्क के साथ रब कर दिया. पहले इसको रब कर दिया फिर इसको रब कर दिया. जब दोनों को एक दूसरे के पास आई तो यहाँ रिपल्शन हुई. ये रिपल्शन क्यों हुई, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है. सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है. ग्लास और सिल्क को जब रब किया तो ग्लास की रोड के ऊपर भी एक चार्ज आएगा, ये भी ग्लास की रोड है तो इसके ऊपर भी सेम ही चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर डिफरेंट चार्ज आता है. तो ये यहाँ पे रिपल्शन होती है. और अगर हम यहाँ पे सिल्क का क्लॉथ ही लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्लास की रोड को सिल्क के साथ, यहाँ एबोनाइट की रोड है, इसको फर के साथ रब किया हुआ है, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है और यहाँ पे अट्रैक्शन होती है. तो ये क्या शो करती है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, positive and negative. The charge acquired by glass rod when it is rubbed with silk is positive, and the charge acquired by ebonite rod when rubbed with fur is negative charge.
लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हाउ कैन अ बॉडी बी चार्ज, बॉडी को चार्ज 3 टाइप से किया जाता है, रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। रबिंग से कैसे किया जाता है, जैसे हमने लास्ट एक्टिविटीज़ में पढ़ा है, ग्लास की रोड को सिल्क के साथ रब कर दिया या फिर एबोनाइट की रोड को फर के साथ रब कर दिया तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। एक एक्टिविटी जो आप घर पे भी कर सकते हैं, ये देखिए एक कॉम्ब है, कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करना है। रब करने के बाद जब उसको बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन होती है, वो पेपर अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्ब की तरफ। तो ये किसका एग्जांपल है, चार्जिंग बाय रबिंग का। नेक्स्ट स्टैंजा में दिया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है कि जब एक चार्ज बॉडी है, ऑलरेडी चार्ज है बॉडी, ठीक है, जब उसको अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं और टच करके रखते हैं तो एक का चार्ज दूसरे के ऊपर जाता है, ठीक है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम द चार्ज टू अनचार्ज्ड बॉडी, बाय दिस द ऑब्जेक्ट अटेन सेम चार्ज। सेम ही होता है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के पास, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी के पास अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को टच करके रख दिया तो इसका चार्ज इसके ऊपर भी आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 बॉडीज़ हैं, एक के ऊपर चार्ज है और एक के ऊपर अनचार्ज है। चार्ज इस, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जब इसको पास ला के रखा है, टच नहीं किया, पास ला के रखा है तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। ये पॉजिटिव था तो इसके ऊपर नेगेटिव। इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग। इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज्ड बॉडी बट डज नॉट टच इट, द चार्ज बॉडी इंड्यूस्ड एन ऑपोजिट चार्ज on the uncharged body. This method of charge transfer is called induction. क्या बोलते हैं इसको, इंडक्शन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक चैप्टर को रीड करना है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।